सो वेलकम टू डेली फैक्ट एच पी जी के क्लास फोर्थ। जो हमने इस सीरीज शुरू किया है रिगार्डिंग द एच पी जी के, ये हमारा टारगेट है इसमें कि हम प्री प्लस मेंस दोनों के अप्रोच को साथ में लेकर चलेंगे। और इसमें हम जो है वो न्यू सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। अभी न्यू सिलेबस का मतलब क्या हो गया कि जो जैसे पुराने राजा वगैरह थे उनका ट्रेंड अभी खत्म हो रहा है, उनको एग्जाम में बहुत कम पूछा जा रहा है। तो हमारा भी यहाँ पर टारगेट यही रहेगा कि हम जब वो प्री प्लस मेंस अप्रोच को लेकर चलेंगे ताकि जो न्यू सिलेबस है उसको कवर कर सके। इसमें हमारा टारगेट रिवीजन पर रहेगा, मेन फोकस हमारा रिवीजन पर है, जैसा हम करते भी है कि हर क्लास से पहले जो वो पिछला डिस्कस करते हैं। साथ में आपको क्वेश्चंस भी मैं शेयर करता हूँ, और अब मैं आपको एचपी के क्वेश्चंस भी दूंगा लिखने के लिए साथ के साथ में। तो अब आपको एचपी के क्वेश्चंस भी साथ के साथ में लिखने हैं, क्योंकि अभी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। फिर उसका प्रॉपर एनालाइज करना हमारा टारगेट रहता है। प्लस साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज है फ्राइडे, और ऑलमोस्ट 5 दिन में जितना हमने पढ़ा उसका टेस्ट होगा कल। और वो टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे। देन आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके सेम ग्रुप में सेंड करने हैं। मैं ग्रुप को ओपन करूंगा कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। उसके बाद वहां पर आपको आंसर्स शेयर किए जाएंगे, फिर आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं, और देन उसके बाद हम लाइव इवेल्युएशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। या मैं आपको रिकॉर्डेड भी जो है वो लाइव इवेल्युएशन शेयर कर सकता हूँ, बट मेरी कोशिश रहेगी कि लाइव इवेल्युएशन में जाए, क्योंकि उससे हमें ये पता लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हमने किस तरह से गलत किया और क्यों गलत किया। और नेगेटिव मार्किंग हम रखेंगे। हम अपने टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग रखेंगे 1/4। तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी टेस्ट में जो कल होगा। और इसमें हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि आप जो हो एक लिमिटेड गिवन टाइम में अटैम्प्ट करें। लाइक फॉर एग्जांपल टेस्ट जो है वो 1 घंटे का भी हो सकता है, और या 1.5 आवर का भी हो सकता है। तो जब 1 घंटा आप टेस्ट करने के लिए बैठोगे तो ऐसे टेस्ट करने बैठना है कि हम जो है वो एग्ज़ाम में ही बैठे हैं। उससे क्या है, वही प्रेशर आप फील करोगे जब, तो एग्ज़ाम में जो गलतियाँ करते हैं वो हम टेस्ट पेपर में ही गलतियाँ करते चलेंगे। तो फिर एग्ज़ाम में वो गलतियाँ नहीं होगी। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज हमारी डेमो जो क्लासेस है वो आप चेक कर सकते हैं ऑन यूट्यूब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, और आज हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में जो है वो हमने चनाब रिवर के बारे में बात की थी। ओवरऑल पूरा जो है वो चनाब को डिस्कस किया था। स्क्रीन सभी को शो हो रही है, और जो लिखा है वो पढ़ा जा रहा है ना अच्छे से? ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा जा रहा? ऑलमोस्ट क्लियर है स्क्रीन सभी को? यस सर। यस सर। मुझे बता देना साथ के साथ में अगर कहीं पे कोई भी इशू रहता है, ठीक है? तो जो हमारा टारगेट रहेगा आज का, अब देखो हम ना थोड़ा सा इसको चल रहे हैं, लिंक करके पढ़ रहे हैं। मतलब कोर टारगेट यही है कि थोड़ा सा इस तरह से पढ़ेंगे ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी भी बने, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी बने, और टॉपिक भी कवर हो। ऐसा ना लगे कि कोई टॉपिक जो है वो छूट गया। तो चनाब रिवर को हमने पूरा कवर किया। देन आज हम जो है वो रावी रिवर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो रावी रिवर के जो सांस्कृतिक नेम है वो क्या है? क्या आप ऑलमोस्ट एचपी पढ़ ही चुके हैं? तो मुझे एक बार बताओ कि जो रावी रिवर का जो संस्कृत नेम है वो क्या है, विदाउट स्क्रीन को देखिए। इरावती। इरावती। ठीक है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल बेसिक है। थोड़े से कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ना आपको बिल्कुल बेसिक भी आ जाएगा और एकदम से स्ट्राइक भी नहीं करता कई बार। तो रावी रिवर के बारे में सबसे पहले तो एक पॉइंट याद रखना कि रावी रिवर जो है वो इंटरनेशनल रिवर है। इंटरनेशनल कैसे हुई है? देखो, सतलुज तो इंटरनेशनल हम इसलिए समझते हैं क्योंकि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, लेकिन रावी रिवर भी इंटरनेशनल है क्योंकि ये हिमाचल से ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान जाती है। तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल रिवर, और इसको जो है वो रिवर ऑफ लाहौर कहा जाता है। तो रावी रिवर को रिवर ऑफ लाहौर कहा गया है। ये एंटीसीडेंट रिवर है और पेरिनियल रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती है अंकिता मैम? सर जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से चलती है ठीक आई है। है। और पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं मुनीष सर? जो सर जो 12 महीने फ्लो रहता है जिसमें पानी का। जिसमें 12 मंथ जो है वो पानी रहता है, दैट मीन्स वहाँ पर पानी कभी ख़त्म नहीं होता। अभी इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है, और 158 किलोमीटर जो है वो भारत में है। तो लेंथ याद रखना कितनी है, टोटल 720, और 158 किलोमीटर भारत में है। राइज कहाँ से करती है? देखो, ये वाला जो रीजन हो गया यहाँ पे, ये वाला रीजन बड़ा बंगाल रीजन, यहाँ से जो है वो राइज करती है। और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो है वो आपका 4500 टू 5000 मीटर की हाइट पर है। ये जो बड़ा बड़ा बंगाल रीजन है, ये अप्रॉक्सीमेटली 4500 से लेकर 5000 के मीटर हाइट तक, इतनी हाइट तक है जहाँ से ये रिवर राइज करती है। और ये रीजन जो है वो कांगड़ा में है, यानी कि बड़ा बंगाल रीजन ऑफ कांगड़ा, जहाँ से जो है वो आपकी रावी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, या वहाँ से जो है वो रावी रिवर निकलती है। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें जो बेसिक जो हमें याद रखना है, ठीक है, रावी रिवर के रिगार्डिंग,
कि इसके वैदिक नेम और संस्कृत नेम और ग्रीक में क्या, ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो वैदिक में जो है वो परुषणी कहते हैं, और संस्कृत में इरावती, और ग्रीक में जो है वो हेड्रस्टर। अब यहाँ पे क्या है कंसेप्ट, कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई हो रखी है वो रावी रिवर के साइड पे हो रखी है, ऐसा भी जो है वो कहा जाता है। और इवन ये एक फैक्ट है, अभी इसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडी हो रही है। काफ़ी मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो इसको जो है वो थोड़े अलग तरीके से भी देखते हैं, अलग भी क्लेम करते हैं। तो अभी के लिए हमें जो हमारी एनसीईआरटीज़ में मेंशन्ड है वो हमें याद रखना है कि जो रावी रिवर है, ठीक है, बेसिक रावी रिवर के अराउंड जो है वो आपका सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हो रखी है। सिकंदर कहाँ से आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ से आया था, मेसोडोनिया से। याद रखना, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो मेसोडोनिया से आया था। उसके बाद बेसिक सा पॉइंट मैं आपको एक बार बताता हूँ यहाँ से, कि जैसे यहाँ से जब ओरिजिनेट होते हैं तो रिवर को यहाँ इधर को नहीं फ्लो करती, नीचे की तरफ नहीं आएगी। ये क्यों नहीं आती है नीचे की तरफ रिवर? जनरली क्या देखा जाता है, पानी तो हाइट से स्लोप की तरफ आता है, जहां को स्लोप होगा वहां को होगा, लेकिन फिर ये इधर को क्यों बहती है और इधर नीचे वाली साइड क्यों नहीं आती? अगर यहाँ पर 5,000 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर तो 1,500 मीटर है, तो रिवर को तो आइडियली इधर को आना चाहिए था। एक नॉर्मली जनरल सी बात सोचना, ये रिवर इधर इधर वाली साइड को क्यों जाती है? क्योंकि धौलाधार है। क्योंकि धौलाधार है। यहाँ पे तो एक साइड धौलाधार होगी, एक साइड पीर पंजाल होगी, और बीच से जो है वो आपका रावी रिवर जब क्रॉस करती है तो ये ऑलमोस्ट चंबा को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट याद रखना, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड भी चल रहा है। बड़ा बंगाल से जब निकली, ठीक है, तो उसके बाद चंबा में जब एंट्री करी, तो चंबा में जो है वो चंबा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ऊपर वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड इसके यहाँ पर, इस नॉर्थ वाली साइड पीर पंजाल है, और यहाँ पर जो है वो साउथ वाली साइड जो है वो इसके धौलाधार रेंज आती है। देन उसके बाद बेसिक फीचर्स अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल रिवर है जो मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पर इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों जो है वो नेचर देखा जाता है। इरोजनल और डिपोजिशनल क्यों? क्योंकि देखो 5,000 मीटर की हाइट से आ रही है, तो मतलब पानी बहुत तेजी से बहेगा। जब पानी तेजी से बहता है तो इरोजन होता है, जो आज के जो नदी के आसपास की मिट्टी होती है वो कटनी शुरू होती है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि इस तरह से जो है वो माउंटेन्स बने। कोई माउंटेन, अभी यहाँ से नदी जो है वो फ्लो कर रही है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, बहुत टाइम बाद यहाँ पर आपको नदी बिल्कुल इस तरह से पैरेलल देखने को मिलेगी 2 माउंटेन के बीच में। तो जब ये वाला जो पैरेलल रीजन बन जाता है इसको कहा जाता है गॉर्जेस। तो ये भी इरोजनल फीचर है। और रावी रिवर भी बनाती है हिमालयाज में, मींडर बनाती है, फेमस है मींडर। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जब माउंटेन में जो है वो रिवर चलती है तो वो मींडर्स बना के चलती है, तो साइड्स जो होते हैं पूरा मींडर स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो ट्रेंचेस बनते हैं। ट्रेंचेस यानी कि खाइयाँ। बहुत, अब खाइयाँ किस तरह से, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, अब इस तरह से रिवर ने कट कर दिया तो जो ये वाली स्ट्रीप साइड होगी ये ट्रेंच बन गई, ये खाई बन गई। तो इस तरह से जो है वो खाइयाँ भी जो है वो ये बनाती है। ये रीजन जो रावी रीजन है ये टूरिज्म और स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रिवर राफ्टिंग के लिए भी फेमस है और टूरिज्म के लिए भी। प्लस साथ में जब चंबा में एंट्री करती है बड़ा बंगाल से, तो जब ये देखो यहाँ पर ऊपर पीर पंजाल और धौलाधार, इसके बीच में जब ये एंट्री करती है यहाँ इस वैली से, तो सबसे पहले तो प्राचीन समय में जब हिमालयस बन रहे थे तो उस टाइम पे रावी रिवर ने क्या किया, जो ये यहाँ पर जो आपका मिट्टी भरनी शुरू करी और वैलीज बनानी शुरू करी। जब ये वैलीज बन गई तो ये फर्टाइल इन नेचर हो गई। फिर वो फर्टाइल वैली से रिवर भी क्रॉस कर रही है। अब रिवर क्रॉस कर रही है तो दैट मीन्स इरिगेशन, पानी भी मिल रहा है। जहाँ पे पानी की फैसिलिटी है, जहाँ पे थोड़ी सी क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी है, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। पहला तो पॉइंट ये हो गया। प्लस साथ में उसके बाद वेजिटेशन भी यहाँ पर अच्छी मिलेगी। और वेजिटेशन में यहाँ पर कहा जाता है कि एक तो थिक फॉरेस्ट होंगे, मतलब घने जंगल यहाँ पर आपको मिलते हैं, और दूसरा यहाँ पर ग्रीन पास्चोरल, यानी कि आपको यहाँ पर बड़े बड़े मैदान देखने को मिलेंगे, और वो हरे मैदान होते हैं। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो है वो काफ़ी सारी जो है वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखी जाती है। प्लस इस रीजन में आपको फिर जो है वो नोमैडिक ट्राइब भी मिलेगी, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक। लाइक फॉर एग्जांपल गद्दी, गद्दी क्यों इस रीजन में मिलते हैं? और जनरली समर सीजन में यहाँ पर जब ग्रीन फॉरेस्ट होता है, ग्रीन विंटर टाइम, मतलब आपका जो एक लाइक मानसून से पहले और मानसून वाले जो फेज होती है उसके बीच में यहाँ पर आपको हरे घास के मैदान मिलेंगे। तो जब हरे घास के मैदान है तो यहाँ पर वो ट्राइब एक्टिव होती है, गद्दी ट्राइब। और जब यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है तो उसके बाद वो जो है वो निचले रीजन में आ जाते हैं। तो हम इस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद जो रावी रिवर है ये इंटरनेशनल जो एक ट्रीटी हो रखी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसका पार्ट है, उसमें इंक्लूड किया गया है इसको। और 1960 में जो है वो ये ट्रीटी हुई थी। इसको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हुई थी। किसने जो है वो करवाई थी, किसने समझौता करवाया था ये सिंधु वाटर वाला, इंडस वाटर वाला? वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक ने। तो याद रखना 1960 में ये ट्रीटी हो रखी है। इसके बाद यहाँ पे जो कुछ फेमस टाउन्स है अगर हम बात करें तो भरमौर, चंबा, ठीक है, चोरा और भटियार, ये इंपॉर्टेंट टाउन्स है जो इस रीजन में आपको मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम ट्रिब्यूटरीज या पूरे स्ट्रक्चर को देखें कि किस तरह से लिंक कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले जब बड़ा बंगाल रीजन में हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो छोटी छोटी नदियां हैं, एक बडल और दूसरी है तंतगिरी। ये यू शेप वैली बनती है, यहाँ पे यू शेप वैली बनेगी बड़ा बंगाल रीजन में, एक तंत्रगिरी और एक भडल, ये दोनों नदियां मिलती है एक जगह पे आके, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे से जो है वो आपका रावी रिवर बननी शुरू होती है। फिर उसके बाद बुढ़हिल जो है वो आपका भरमौर में आकर मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं बलजदा, बलजदी, ये जो ये भी रिवर एक ट्रिब्यूटरी है। देन उसके बाद भेरा खड, ठीक है, ये भेरिया खड, और भेरिया की जो है वो ट्रिब्यूटरी वो है सियोल। देन उसके बाद यहाँ पर जो हमें याद रखना है, और यहाँ पर इस आपका जहाँ पर ये भेरिया खड आती है यहाँ पर आपको चंबा टाउन जो है वो देखने को मिलेगी। देन उसके बाद चिरचुरिंद नाला जो है वो आपका ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी जो है वो ज्वाइन करता है रावी रिवर को चंबा के अराउंड में ही। तो ये बिल्कुल बेसिक है। तो देखो याद, अब कैसे याद रखना है, देखो ऊपर वाली साइड होगा पीर पंजाल और नीचे वाली साइड होगी धौलाधार। तो जहां तक भी पीर पंजाल का एक्सटेंड रहेगा इस तरह से, वहां से जो नाले निकलेंगे, जो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलेगी, वो सभी जो है वो आपकी जो है वो, अगर आप वो उनको देख रहे हो कि वो नॉर्थ से, क्योंकि ये नॉर्थ साइड हो गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, तो वो रावी रिवर को ज्वाइन करेगी। और वहीं धौलाधार की अगर हम बात करें तो धौलाधार के नॉर्थ से, अब धौलाधार का साउथ तो ये नीचे वाली साइड हो गया, यहाँ से तो ऊपर वाली साइड हो गया नॉर्थ। तो जो धौलाधार के नॉर्थ से नाले निकलेंगे उसमें एक आपका आता है चिर चिंद नाला, ये जो है वो आपका जो है वो रावी रिवर को ज्वाइन करता है। इसके बाद रावी रिवर जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना कि चंबा वैली बनाती है और चंबा को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अब देखो शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट, चमेरा डैम, हिब्रा डैम और बहरा सियोल, ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जो कि आपका जो है वो रावी रिवर के ऊपर है। और ये सियारपुर कंडी, ये तो अभी न्यूज़ में भी था। देन उसके बाद जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो रिटल है इसके ऊपर, जम्मू में एंट्री करते हैं। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है इसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज कोसोवाल ब्रिज। किसी ने देखा है ये ब्रिज, कोसोवाल ब्रिज? ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और परमानेंट कनेक्टिविटी इंश्योर कर रहा है। कल हमने बात की थी बीआरओ की, कौन से ईयर में बनी है बीआरओ? 1960। पक्का मैम, श्योर, 100%? यही था सर। हाँ जी सर। ठीक है, 1960 में जो है वो बीआरओ बन रखी है, तो ये भी साथ के साथ में याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑलमोस्ट रावी रिवर के रिगार्डिंग फीचर्स। देन उसके बाद कौन कौन सी वैलीज बनाती है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल हमारा टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले आती है चंबा वैली। चंबा वैली को हम रावी वैली भी कह सकते हैं, या इसको जो वैली ऑफ मिल्क एंड हनी भी कहा गया है, चंबा वैली। अब कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो याद रखना कि अभी हम जो है वो रावी रिवर से निकलकर अभी हम चंबा, रावी रिवर चंबा में जब एंटर करी तो यहाँ पे चंबा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो वैली बन रही है अब हम उसको पढ़ेंगे, दैट इज चंबा वैली। अभी चंबा वैली को जो है वो वैली ऑफ मिल्क और